अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो बयान है वो ये है कि रोजी का पहला दरवाजा। आइए जानते हैं बयान से मौलाना शाकिर नूर साहब के। एक बहुत अहम बात इस सिलसिले में और मुझे करनी है, फिर उसके बाद मैं आता हूं रिस्क के पहले दरवाजे की तरफ। क्योंकि पहले ये बता दूं कि रिस्क देने वाला कौन है, बोलिए, इस पर पूरा यकीन। तो अब वो कब रिस्क अता करता है, कैसे अता करता है, उसका पहला दरवाजा आपको बता दूंगा ताकि उस दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश की जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मक्का मुकर्रमा में मोमिनीन को मुशरिकीन शब रोज तरह तरह की इजाएं देते थे। मक्का मुकर्रमा में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को बहुत तकलीफें दी जाती थी, बहुत तकलीफें दी जाती थी। तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जानिब से हिजरत का हुक्म हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि आप मदीने की तरफ हिजरत फरमा जाएं। तो सहाबा ने क्या कहा और उस पर अल्लाह ने क्या जवाब दिया? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मक्के में हमारा घर है, हमारी तिजारत है, मदीने में तो हमारा कोई है ही नहीं, न घर है, न रोजी रोटी का कोई इंतजाम है, तो वहां जाकर हम करेंगे क्या? तवज्जो चाहूंगा, वहां जाकर हम करेंगे क्या? तो इसके जवाब में मेरे मौला ने फरमाया, और क्या फरमाया सुनिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह फरमाता है, उस जमीन पर कितने ही चलने वाले हैं। आप देखते होंगे ना जानवरों को, चूंटी को देख लीजिए, ऐसे उड़ने वालों को देख लीजिए, या जितने भी, अब अल्लाह मिसाल दे रहा है। और जमीन पर कितने ही चलने वाले हैं कि अपनी रोजी साथ नहीं रखते, अपनी रोजी साथ नहीं रखते। आपने किसी चिड़िया के घोंसले के अंदर देखा होगा अगले दिन के दाने उसके अंदर मौजूद हो? नहीं। आपने किसी चूंटी का घर देखा है कि उसके अंदर अगले दिन का स्टॉक मौजूद है? नहीं। तो जमीन पर ऐसे बहुत चलने वाले हैं जो अपनी रोजी अपने साथ नहीं रखते, अपनी रोजी अपने साथ नहीं रखते। अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा, अल्लाह उनको रोजी अता फरमाता है, अल्लाह उनको रोजी अता फरमाता है। और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, व इय्याकुम, और तुम्हें भी वही रोजी अता फरमाएगा। यानी तुम ये सोच रहे हो कि वहां जाकर क्या करोगे, तो जरा तुम देखो, ऐसे भी जमीन पर कीड़े हैं, ऐसे भी जमीन पर मखलूक है जो कल का रिस्क अपने साथ नहीं उठाए रखते, लेकिन अल्लाह उन्हें रोजी अता फरमाता है। तो जिस तरह अल्लाह उन्हें रोजी अता फरमाता है, वैसे तुम्हें भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रोजी अता फरमाएगा। इसको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इरशाद के जरिए वजाहत फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर कमा हक कहो, यानी जैसा कि उसका हक है, उस पर भरोसा करो, तो वो तुम्हें ऐसी रोजी दे जैसे परिंदों को देता है, कि सुबह भूखे खाली पेट निकलते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है, इसलिए कि उनका अल्लाह पर कामिल भरोसा होता है। अब यहां एक और वजाहत कर दूं, इससे आप कतई तौर पर यह न सोचें कि अब कारोबार करना छोड़ दो, मस्जिद के गोशे में बैठ जाओ। नहीं, रोजी तलाश करो, रोजी के लिए निकलो। कि अल्लाह ने फरमाया, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। रोजी के लिए निकलना ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इसलिए रोजी तलाश करो, रोजी के लिए घर से निकलो, मेहनत तो मशक्कत करो, लेकिन यह मत सोचना कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जब रोजी का जिम्मा ले लिया है तो वो तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। अब रोजी का पहला दरवाजा, क्योंकि मुझे एक लंबे सफर पर निकलना है और फिर इसकी मजीद आयतें मैं इंशाअल्लाह अज़ीम आपको आइंदा इज्तिमा में पेश करूंगा, अल्लाह की शान रज़्ज़ाक़ियत के सिलसिले में, और फिर दूसरे दरवाजे का तस्करा करूंगा। अब पहला दरवाजा, कुरान कहता है, वअमुर अहलक बिस्सलाह,
वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है, और हुक्म दीजिए अपने घर वालों को नमाज का। ये पहला दरवाजा कुरान कह रहा है। पहला दरवाजा कौन सा है? अपने घर वालों को किस चीज का हुक्म दीजिए? नमाज का हुक्म दीजिए, और खुद भी पाबंद रहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाबंद थे ही, लेकिन इस पैराए में जो माँ बाप अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दे, उन माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो खुद भी नमाज के पाबंद हों। ऐसा नहीं कि बेटे से कि बेटा जा नमाज पढ़ने के लिए मैं सो रहा हूं, नहीं, खुद भी नमाज के पाबंद रहे और अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाए, हुक्म दे। अब उसके एवज में अल्लाह उसके साथ साथ अल्लाह क्या फरमाता है? ला नस्अलुका रिज़्क़ा। अल्लाह फरमाता है, इस पर नहीं सवाल करते हम आपसे रोजी का। यानी अल्लाह फरमाता है कि आप अगर नमाज पढ़ोगे तो मैं आपसे सवाल नहीं करता कि मुझे रोजी दो, मुझे रोजी नहीं चाहिए, मैं तो खाने पीने से पाक हूं, मुझे रोजी की क्या जरूरत, मैं तो खुद रज़्ज़ाक हूं। अगर नमाज का हुक्म दे रहा हूं आपको, और साथ ही साथ आपको यह हुक्म दिया जा रहा है कि अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे और खुद भी पाबंद रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपसे हम रोजी मांग रहे, नहीं, नाहनु नर्ज़ुकुक। और ये नर्ज़ुकुक और फिर उसके आगे नाहनो, एक तो जमा का सेगा, फिर नाहनो साथ में, इतनी ताकीद इसमें जमा हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है बल्कि हम ही रोजी देते हैं। रोजी दी नहीं फरमाया, फिल मुजारे है, नर्ज़ुकुक, हम ही देते हैं, हम ही देते रहेंगे, हम ही देते हैं और हम ही देते रहेंगे। पता चला अगर कोई शख्स खुद भी नमाज का पाबंद रहे और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे और उन्हें पाबंद बनाए, तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने रिस्क का जिम्मा ले लिया है। उसने जब कह दिया कि नाहनु नर्ज़ुकुक, तो जरूर वो हमें रोजी अता फरमाएगा, ये उसका वादा है। आज धंधे में मसरूफ होकर आपकी नमाज छोड़ देता है, कस्टमर चला जाएगा, नमाज चली जाए फिक्र नहीं। नमाज चली जाए इसकी फिक्र नहीं। आदमी समझता है ये कस्टमर, तो अल्लाह ने पहले, मैंने चूंकि ये आयात इब्तिदा में जो आपके सामने पेश की ना, उसकी वजह ये थी कि आपको ये मैं बता दूं और आपको समझा दूं कि रोजी कस्टमर देने वाला नहीं है, अल्लाह देने वाला है। रोजी अल्लाह देने वाला है, कस्टमर क्या रोजी देगा? वो खुद कड़का है, आपको क्या देगा? रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। और उसने जब कह दिया कि अगर तुम नमाज पर कायम रहे और अपने अहलो अयाल को तुमने नमाज का हुक्म दिया, हम रोजी देंगे, खुदा की कसम मिलकर रहेगी, ये उसका वादा हक है। और जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कितना अमल किया? अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये हुक्म आया वामुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 8 महीने तक मौला अली और खातून जन्नत को फज्र की नमाज के लिए जगाने तशरीफ ले जाते थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 महीने तक। आज मेरे लाल की नींद खराब हो जाएगी, जाने दो नमाज जाती है तो। और हम उसकी मोहब्बत में उसकी नमाज को जाय करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद तो नमाज के पाबंद बने रहते हैं, अहलो अयाल को हुक्म नहीं देते नमाज का, लेकिन इस कंडीशन ने हमें यह बता दिया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रिस्क की फरावानी फरमाए और रोजी तुम्हें बेपनाह अता फरमाए, तो खुद ही नमाज का पाबंद नहीं रहना, खुद भी नमाज के पाबंद रहो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। अगर तुम ये करोगे तो ये रिस्क का दरवाजा तुम्हारे लिए अल्लाह खोल देगा। और मौला ने फरमा दिया कि जब मैं ही रोजी देने वाला हूं, तो अब मैं तुम्हें वादा करता हूं, नाहनु नर्ज़ुकुक, हम तुम्हें रोजी अता फरमाएंगे।
अब आप मुझे बताइए कि हम ये कहते हैं फला ने हमारी रोजी बांध दी, किसी कारोबार में हाथ डालते हैं तो काम नहीं चलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब रोजी देने वाला अल्लाह है और उसने ये फरमाया अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। तो जब उसके हाथ में है, उसके दस्ते कुदरत में है ज्यादा देना या तंग करना, तो मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं, हजार कोई कोशिश कर ले आपके रिस्क के दरवाजे को बंद करने का, लेकिन किसी के बंद करने से रोजी आपकी बंद नहीं हो सकती। मौला अगर किसी को देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर के भी उसकी रोजी बंद नहीं कर सकती, और वो देना न चाहे तो सारी दुनिया मिलकर के भी उसके लिए कोई रोजी का दरवाजा खोल नहीं सकती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे।